हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पेज लेआउट के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिटेल से, जैसे कि हम पहले आपको पेज के साइज के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पेज लेआउट के बारे में कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसमें हम जो आपको बताए थे, जो कि मार्केट में प्रिंटिंग एरिया किस तरीका से कितना पर होता है, ठीक है। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि कोरल ड्रा में किस तरीका से पेज लेआउट सेट कर सकते हैं या बना सकते हैं, कौन कौन साइज में होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेज लेआउट जो होता है दो तरीका से होता है। पहला तो कि लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ये भी आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग यूज करते हैं, तो आप लोग काफ़ी समझदार हैं। तो हम मतलब कि ये टॉपिक को लेते हुए चल रहे हैं, इसीलिए हम इसको स्टार्ट ले लिए हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट हो गया। उसके अलावा जो कि इसका साइज है, जो कि काफ़ी अंतर होता है और काफ़ी अजीब अजीब साइज होता है, ठीक है ना। तो जो आपका मतलब प्रोफेशनली जो आपको किताब में या आप कहीं पे दिखाई देता है, या जैसे कि किसी एप्लीकेशन में आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो उस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइज़ का काफ़ी अंतर हो जाता है। अगर मार्केट के हिसाब से अगर साइज़ देखते हैं तो यहाँ पे पेज साइज़ में जैसे कि हम लोग आ जाते हैं, तो A1 आता है, A2 आता है, A3 आता है, A4 आता है, ठीक है, A5 आता है, उस B5 करके एक आता है, ठीक है। तो A1 में जो साइज आ जाता है उसका हम लोग साइज, हम यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे एक साइज आ जाता है A1, ठीक है। A1 साइज आ जाता है, जो कि अगर mm में अगर देखा जाए तो 594 × 841 होता है। उसके बाद अगर इसको इंची में देखा जाए तो ये जो आता है आपका 23.4 × 33.1 इंच में आ जाता है, ठीक है। वहीं पर A2 करके एक साइज आता है जिसका जो कि 420 अब 594, ये जो मिनी का जो आपका प्लेट आता है, ये साइज इसका बोला जाता है। अगर इसको इंच में देखा जाए तो ये 16.5 × 23.4 होता है, ठीक है, इंच में। A3 करके साइज आता है। A3 साइज आता है इसका mm में अगर हम लोग देखते हैं तो mm में 297 × 420 mm आता है, ठीक है। ये इंच में इसका साइज आता है 11.7 और इधर से हो जाता है आपको 16.5, ठीक है, इंच में। अब यहाँ पर एक आता है A4 साइज। A4 साइज को आपको बारीकी से समझना है। देखिए यहाँ पे जो कि आपको A4 का आपको अच्छी तरीका से समझना। A4 दो तरीका का होता है। एक A4 जो होता है, पहले इसका हम आपको साइज बता देते हैं। A4 जो होता है, जो आपको सॉफ्टवेयर वगैरह में जो दिखाई देता है, इसका साइज होता है 240 × 297 mm में, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग इंच में देखते हैं तो 8.3 दिखा रहा है और 11.7 मान लीजिए, ठीक है ना। कोरल ड्रा या फोटोशॉप में अगर हम लोग mm में जो रहता है उसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग इंच में, तो थोड़ा सा मतलब कि 8.267 कुछ इस तरीका से आता है, मगर उसको हम लोग 8.3 कहेंगे और 11.7 करेंगे, ठीक है। ये साइज आपको तो जो है, ये साइज को आपको बार बार ये चीज़ हम इसीलिए इस पे हम फोकस आपको कर रहे हैं। देखिए ये जो A4 जो साइज होता है, ये A4 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि देखिए कि 8.3 11.7 जो होता है, ये आपको लेटर पैड प्रिंट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी तरीका से जो इसको प्रिंटर से अगर जो भी मतलब कि लैब वगैरह में आजकल निकल गया है कि लैब, हर लैब वगैरह में जो कि प्रिंटर से बहुत सारा लॉट में जो कि प्रिंट करवा के लिया आता है, और उसके बाद अपना पर्सनली जो डॉक्यूमेंट, जो इन्फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है ना, जो उसको मतलब कि रिपोर्ट बोला जाता है, वो रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए अपना स्पेशल प्रिंटर से लैब वाला करता है। उसके लिए लेटर पैड जो है उसका जो प्रिंटिंग एरिया होता है वो होता है आपको 8.3 या 11.7। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 8.3 और 11.7 जो होता है, ये जो होता है अगर इसको हम लोग डबल करते हैं तो मान लीजिए 25-36 का जो पेपर आता है उस पर है जो कि ये प्रिंट होगा, यानी कि ये 23-36 का जो पेपर आता है उस पर ये प्रिंट नहीं होता है, ठीक है ना। इसको प्रिंट करने के लिए आपको 25 का पेपर आता है, ठीक है। तो उसमें है जो कि 23.5 ये चल जाता है समथिंग, यानी कि 11.7 को अगर डबल कर लेंगे तो ये है जो कि आपको 23.5 के लमसम में चल जाता है। इधर से जो कि आपको 16.6 के समथिंग जाता है, ठीक है। तो ये होता है लेटर पैड सेट करते समय, खासकर प्लेट पर या आप डिजाइन बना रहे उस समय। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप इसको है जो कि 8.3 रखें और 11.7 रखें। अगर आप ये प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा तो, अगर ये मैनुअल जैसे कि हाथ से डॉक्टर वगैरह जो लेटर पैड पे लिखता है, अगर उस तरीका का लेटर पैड रहा, या और भी मतलब इंडस्ट्री में या और भी एरिया में जो कि लेटर पैड यूज होता है तो मैनुअल हाथ से लिखा जाता है, तो उस सिचुएशन में आप है जो कि 8.5 रख सकते हैं या 11.25 रख सकते हैं, यानी कि वो 23-36 का पेपर यानी 18-23 के पेपर में वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसको आप 8.5 11 या 8.5 11.25 रख सकते हैं, ठीक है।
मगर लेटर पैड अगर प्रिंटर से है तो उसमें आपको 8.3 रखना है। उसके बाद एक साइज आता है आपका A5 करके, ठीक है ना। A5 जो आता है इसका साइज आता है mm में, अगर देखा जाए तो 148 गुने 240 mm आता है, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग इंच में देखते हैं तो 5.8 आता है और इधर से आ जाता है 8.3 आता है इंच में। उसके बाद एक B5 करके एक साइज आता है, B5 एक साइज आता है 176 गुने 250 mm आता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग इंच में कन्वर्ट करते हैं तो इंच में आ जाता है 6.93 और इधर से आ जाता है आपको 9.84 इंच में, ठीक है। ये सब साइज के अलावा उसके बाद है जो कि 5 साइज और आता है। 5 साइज कौन कौन आता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एक साइज आता है हाफ करके, हाफ का मतलब हो जाता है 5.5 8.5, ठीक है। अगर इसको mm में हम लोग देखते हैं तो mm में आ जाता है 139.7 mm, ठीक है। इधर से 215.9 mm, ठीक है। इसी में एक लीटर साइज आता है, लीटर साइज आता है 8.5 11, 8.5 11। जैसे कि हम आपको पहले बताए हैं कि अगर लीटर पैड हाथ से लिखाता है तो उसके लिए आप 8.5 11 का प्रिंट मतलब कि बॉक्स लेकर के आप डिजाइन बना सकते हैं और उसको है जो कि प्लेट के लिए भी आप भेज सकते हैं, दोनों सिचुएशन में, ठीक है। अगर आपको प्रिंटर से निकालना है तो आपको 8.3 या 11.7 रखना है। एक आता है लीगल साइज, लीगल साइज जो आता है इसका साइज आता है 8.5 14, यानी कि लीगल हो गया, मतलब कि ये आपको लीगल ट्रेसिंग वगैरह आता है, जो आपको बड़ा बड़ा लीगल जो आपका लेजर जो होता है, लेजर लिखने उठने वाला, आप समझ रहे होंगे लेजर का मतलब क्या होता है, डायरी वगैरह जो लेजर होता है होटल ये सब में। एक आता है डबल करके, ठीक है। डबल जो साइज करके आता है उसका साइज आता है 11-17, 11-17 का हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं हाफ डिमाई भी। 17-11 जो आता है उसका हम लोग हाफ डिमाई भी बोलते हैं। अगर इसको हम लोग प्रोफेशनली बोला जाए तो इसको हम लोग डबल बोलते हैं, ठीक है ना। एक साइज आता है बोर्ड, बोर्ड साइज आता है जो कि उसका साइज अगर इंच में अगर देखा जाए तो 18 गुने 24 आता है, ठीक है। तो ये कुछ साइज आता है, ठीक है ना। और इसका जो कि mm में ये साइज आता है। तो ये सब कुछ साइज होते हैं। और इसके अलावा जो कि आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आप मतलब 23-36 फुल डिमाई होता है, हाफ डिमाई हो जाता है 18-23 आता है। उसके अलावा जो कि आपका साइज आ जाता है 20-30 आता है। उसके अलावा जो कि उसका साइज आता है एक 15-20, यानी कि 20-30 का हाफ कर देते हैं तो 15-20 आता है, ठीक है। उसके अलावा जो कि बोर्ड का साइज आता है, इसमें से जो है जो कि कोई भी साइज है जो कि आपको सिर्फ है जो कि डॉक्यूमेंट पे देखने के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर पे यूज करने के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें आपको A4 का जो एक साइज बताए हैं 8.3 या 11.7, ये है जो कि आपको प्रिंटिंग में भी काम में आ जाता है। उसके बाद है जो कि हम ये जो हम लास्ट में जो 4 से 5 साइज जो आपको बताए हैं 5.5 8.5 8.5 11 8.5 14 11 17 18 24, तो ये जो साइज बताए हैं ये साइज आपको प्रिंटिंग में काम में आता है। मगर उससे पहले जो कि आपको A1 A2 A3 A4 काम में आता है, A5 और B5 ये सब साइज जो है आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पे देखने के लिए होता है। हम लोग को प्रिंटिंग में वो काम में नहीं आता है। हमको प्रिंटिंग में सिर्फ ये 4-5 जो लास्ट में बताया वो सिर्फ A4, ये जो कि हम लोग को प्रिंटिंग में काम में आता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से जो कि कौन कौन साइज होता है, कौन कौन साइज जो कि यूज करने लायक है, कौन कौन साइज जो कि नहीं यूज करने लायक है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग बात करेंगे जो कि पेज मार्जिन के बारे में। अगर कोई भी डिजाइन या कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो उसमें आप किस तरीक़ा से जो कि पेज को मार्जिन कर सकते हैं, या पेज को लेआउट या कुछ आप बनाते हैं तो आप किस तरीक़े से जो कि बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा पेज मार्जिन वाला, उसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीक़ा से जो कि पेज मार्जिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि आपको टेक्स्ट से रिलेटिव आएगा, ठीक है। तो किस तरीक़े से जो कि आप टेक्स्ट वगैरह जो कि सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो कि आपको कुछ वीडियो है जो कि बहुत जल्द है जो कि बुक से रिलेटिव आपको आ रहा है कि किस तरीक़ा से बुक आप सेट कर सकते हैं, किस तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा है जो कि कंटेंट लेकर के बहुत जल्दी जो कि आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं वीडियो में, इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं।